अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक या 35 साल तक है तो आप एक बहुत अच्छे एज ग्रुप में हैं कि पैसा सेफ भी रहना चाहिए और ग्रो भी करना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। द मनी शुड नॉट बी लॉस्ट। आपके जो गोल्स है ना वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। Hi investors and traders, welcome back to the channel. In this video, we will be talking about why is it so important for us to do the SIP. Okay, and बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाइए और अपने हिसाब से कोशिश करिए। अगर आपकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक या 35 साल तक है तो आप एक बहुत अच्छे एज ग्रुप में है और वहां से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बाय द टाइम यू विल बी 40-50, आई एम श्योर ह्यूज वेल्थ विल बी क्रिएटेड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट why and how one should do the SIP. So the first rule is that you have to start your journey as soon as possible. Even when you are a school student, ask a parent to open a demat account. Whatever pocket money you get or whatever money you generate, just buy some good stock and put it over there. So commence your journey as early as possible. So I can share with my own personal life. When in 2017 my son got his first job, I told him, first you pull out money and invest, and whatever is left over, that you can use. And now today he's just after 4 or 5 years, his portfolio has grown to more than $1 million US dollars. So imagine, the growth or natural growth, plus you keep investing time and again some money in the stock market, that also keeps growing. So the first rule is that you need to start as soon as you can. Like, don't wait. Even suppose many of you will say that our salary is about 20,000, 30,000 rupees. बहुत सारे लोग बोलोगे आपकी 20-30,000 की सैलरी है, तो कुछ ओवर टाइम करो, कुछ ट्यूशंस लो, कुछ फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करके 5-10 हजार रुपया आप जनरेट करो एक्स्ट्रा, जिसको कि आप सेव कर सकते हो। और उससे मैं आपको बताऊं कि स्टॉक्स कौन कौन से आप लेके सिप उनकी बना सकते हैं और लेके धीरे 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 एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल। सपोज आपका कोई लंबा एक ड्रीम है, सपोज आप अपने 20s में हो और आपको लगता है कि जब मैं 35 का होगा या 40 का होगा तो मेरे को एक घर खरीदना होगा, उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए होगी। उस समय आप इनको रिडीम कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को आप सेल करके और कैश जनरेट कर सकते हो। आप अपने सिप को शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। सपोज आपको 3-4 साल बाद कहीं ट्रैवल करना है या आपको अपने किसी सिबलिंग की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना है, आप उसके लिए भी सिप के स्टॉक्स को रिडीम कर सकते हो, निकाल सकते हो इनसे पैसा। फिर उसके बाद है यू हैव टू ऑलवेज इन्वेस्ट वेयर यू सी द ग्रोथ, राइट। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से रैंडम कहीं भी पैसा लगा दो। ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि आपको अपना पैसा एकदम सेफ रख के ग्रो करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैसा सेफ भी रहना चाहिए और ग्रो भी करना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। द मनी शुड नॉट बी लॉस्ट। लाइक स्टॉक मार्केट में आपको कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने की थी। जब मेरा बेटा यूएस जा रहा था तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी उसको देने के लिए, और मैंने बैंक से लोन लिया था अपना प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके। तो वो 30 लाख मुझे चाहिए था, तो 30 लाख मुझे मिल गया था। तो इमीडिएटली मेरे बेटे को 15 लाख चाहिए था, तो 15 मैंने कहा मैं किसी स्टॉक में डाल देती हूँ, और बाय द टाइम इसका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो ये स्टॉक में कुछ ग्रोथ हो जाएगी। मुझे तो स्टॉक्स भी अभी तक याद है। ओएनजीसी उस समय 320 रुपए पे था, आज तक उसके बाद कभी लौट के वहां नहीं गया। दूसरा स्टॉक मुझे याद है हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, विच इज ऑल्सो, दोनों स्टॉक्स में मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये स्टॉक नीचे नीचे जाते रहे, और इनफैक्ट आज तक ओएनजीसी वापस 320 पे कभी नहीं गया। तो ऑलमोस्ट 2015 से 2022 7 साल। इमेजिन, अगर अगर किसी स्टॉक में आपको लगाना है तो आपको ऐसा लगाना चाहिए कि अप एंड डाउन से कोई आपकी फाइनेंशियल गोल्स पे कोई फर्क ना पड़े।
तो ये एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं। और सिप की एक जो बड़ी बात होती है कि आप सारा पैसा एक साथ नहीं लगाते हो, आप हर महीने 10,000 5,000 जो भी आपकी एक लिमिट है उस हिसाब से पैसा लगाते हो। यू डू नॉट पुट ऑल योर कैपिटल इन वन गो। तो सिप में आपका क्या होता है, एवरेज आउट हो जाता है। तो कभी आपने हाई पे लगाया, फिर आपने उसको नीचे लो पे नेक्स्ट मंथ लगाया, और नीचे चला गया तो और नीचे लगाया लो पे, एंड ऐसे करते करते आपका प्राइस एवरेज हो जाता है। तो ये जो तरीका है इससे आपको एवरेजिंग होने से आपका प्राइस बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक हमेशा नीचे ही जाएगा। फिर आपके जो गोल्स है ना वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, उनका टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए। जैसे आप में से जो लोग 30s में हो, 35 ईयर्स में हो और आपके बच्चे छोटे हैं, आपको उनको कॉलेज एजुकेशन के लिए भेजना है, तो आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन है कि 10 से 15 साल आपकी सिप चलेगी। या आपको अपनी डॉटर को मैरी ऑफ करना है, या फिर कोई अपने बच्चों को बिजनेस शुरू कराना है, अपनी डॉटर को कोई बिजनेस कराना है या सन को कोई बिजनेस कराना है, तो वो भी आप एक अपना गोल रख के चल सकते हो 15 से 20 साल तक का। और धीरे धीरे आपकी सिप जो है एक्यूमुलेट होती जाएगी। हर महीने जो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा धीरे धीरे नेचुरल ग्रोथ भी करेगा, और आप भी उसमें क्योंकि पैसा हर महीने डाल रहे हो वो ग्रोथ भी एक आएगी। इंपॉर्टेंट बात जो सिप की होती है वो ये कि आपको कभी अपना सिप ब्रेक नहीं करना है। कोई ऐसा महीना हो गया कि फेस्टिवल्स है या कोई घर में इमरजेंसी है या कोई मैरिज वगैरह है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बट स्टिल आई वुड से कोशिश करके आप पहले अपनी सिप का पेमेंट करो। आप ना सिप को ईएमआई लिया करो, ये समझा करो कि ये अच्छी वाली ईएमआई है। हर ईएमआई आपको टाइम से देनी चाहिए, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। उसी तरह आपको जो भी आपकी सिप है टाइम से करनी चाहिए, नहीं तो आपका जो टाइम साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बी कंसिस्टेंट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सिप इज टू बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज कि आप अपनी जो भी ये सिप कर रहे हैं, एक बास्केट बना लीजिए। मुझे को लगता है अगर 12 स्टॉक्स की बास्केट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हर महीने एक स्टॉक और फिर उसको नेक्स्ट रोटेट कर सकते हैं, या आप 5-6 स्टॉक्स की बास्केट बना लिए और एक एक स्टॉक सबका ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या आप एक महीने एक स्टॉक, नेक्स्ट महीने दूसरा, एंड सो फोर्थ, आप उस तरह की बास्केट भी बना सकते हैं। तो आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है, बट रोज मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। मॉनिटर क्यों करना है, सपोज कोई एक ऐसा स्टॉक जैसे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जैसा कोई स्टॉक हो, या फिर कोई डीएचएफएल जैसा स्टॉक हो, या फिर यस बैंक जैसा कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो, और गलती से आपको लग रहा है कि अच्छा है और उसी में आप सिप करे जा रहे हैं, आपने 500 पे भी खरीदा, 400 पे भी खरीदा, 300 पे भी खरीदा, और अब 12-13 रुपए पे भी आप लगातार सिप कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। You must change your style of SIP once you see the fundamentals becoming weak. तो मेरा पर्सनल रूल है कि मैं ऐसा कोई भी स्टॉक जिसमें न्यूज हो, लाइक यस बैंक, लाइक डीएचएफएल, लाइक आरकॉम, और any other stock that you can think about, like JP Power, JP Associates, I never put my hard-earned money into those stocks. I want the safety of my first rule is that my money need to be safe. Okay, so I'm going to tell you how do you filter out such stocks. Now, एक और important rule है कि अगर आप 20 साल से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको जो है अपने सिप को धीरे धीरे बढ़ाना है, राइट? आपको सिप को धीरे धीरे बढ़ाना है। वो क्यों? इन्फ्लेशन को अगर आप काउंटर करो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, व्हाट विल हैपन कि धीरे धीरे चीजें कॉस्टली होती जाएंगी और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो इट्स बेटर टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट जस्ट बाय 10%। लाइक एवरी ईयर यू कैन इंक्रीज। लेट्स से आप आज इस साल आपने 5,000 का किया, नेक्स्ट ईयर आप 6,000 का करो, 20% का इंक्रीमेंट आपको पता भी नहीं लगेगा पर मंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। नेक्स्ट मंथ आप 20% से ग्रो कर दो, 6,000 कर लो, फिर 7,000 कर लो, 7,500 कर लो नेक्स्ट ईयर। छोटा छोटा ग्रोथ होता रहेगा। जो 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 आपकी जॉब में ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप कुछ हार्ड वर्क करिए, कुछ ट्यूशंस लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करिए, कुछ फ्रीलांसिंग करिए, और जनरेट दैट एक्स्ट्रा इनकम विच यू नीड टू इन्वेस्ट, बिकॉज ये पैसा आपके पास लंबे समय तक रहेगा। सबसे ज्यादा लंबे समय तक यही पैसा रहेगा।
नो, वो पैसा नहीं जो कि आपने 40s में या 50s में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने 20s में इन्वेस्ट किया है वो आपके पास लॉन्गेस्ट समय तक रहेगा। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जितना हो सके वो इस समय इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो यू हैव टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट टाइम एंड अगेन, लाइक एवरी ईयर देयर हैज टू बी अ इंक्रीमेंट इन योर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डोंट गेट स्वेड बाय मार्केट मूवमेंट्स, राइट। आप मार्केट को अगर लेके कि अभी तो ये हो रहा है और अब मार्केट गिर गया, कोरोना आ गया, देन व्हाट टू डू? I can tell you so many stocks which had fallen massively in Corona, but after Corona, they bounced back many, many times. I have made a video on 19th March 2020, and I did talk about TCS and Nestle. They had fallen 50%, and I said, you will not get this cost ever again. If you want to buy, do it right now. And that price of Nestle at about 1200, 12,000 and TCS at about 1500 has never come back. So always remember that market do fall. I mean, nobody can stop them from falling, but it doesn't mean that they will continuously fall. ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बॉल को जमीन पे फेंका है तो वो बॉल जमीन में छेद करके और नीचे निकल जाएगी। नो, इट इज गोना बाउंस बैक, राइट। सेम मार्केट के साथ होता है, मार्केट में फॉल्स आते हैं बिकॉज साइकिल है, मार्केट की एक साइकिल है। ऊपर जाएगा मार्केट और फिर कभी नीचे गिरेगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आप तैयार होने चाहिए खरीदने के लिए। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, आप अपना सिप डबल कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब आपको लगता है मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया, अच्छे स्टॉक में अपना सिर्फ डबल कर दीजिए। अगर आप 5,000 लगा रहे थे तो 10,000 लगाइए, या जितना ज्यादा लगा सकते हैं लगाइए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर मार्केट में अप एंड डाउन आ रहा है। और सिप का मतलब यही होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, ताकि यू जस्ट डू नॉट गेट लाइक दीज मार्केट नॉइसेस फिल्टर्ड आउट। एंड द लास्ट इज प्लान योर रिडेम्पशन, कि आप कब रिडीम करोगे, कब अपने सिप को विड्रॉ करोगे, वो भी आपको प्लान होना चाहिए आपके पास, राइट। ऐसा नहीं है कोई भी चीज इन्फिनिटी तक चलेगी। यू कैन गिव इट टू योर चिल्ड्रन, दैट्स ओके, but still if you have invested so much of money, if you build up such a capital, you should really be able to enjoy that money. So plan your redemption. How would you plan? Like how would you redeem it? किस जगह करोगे, किस चीज के लिए करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? लमसम आपको पैसा मिल जाता है 3-4 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो उसका क्या करोगे? ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई अबाउट सिप। अब मैं आपको अपनी फेवरेट 5 और 6 स्टॉक्स देती हूँ। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर का, और मैंने जब ये स्टॉक सिलेक्ट किए हैं अपने लिए, जो मैं सिर्फ बनाती हूँ, उसमें मेरा एक रूल है कि 50,000 करोड़ से कैपिटल, उनकी मार्केट कैप जो है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि और रिजर्व्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये दो चीजें मैं देखती हूँ जब भी मुझे कुछ सिप बनाना होता है। तो पहला स्टॉक है मेरे रडार पे टीसीएस। टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो कि इट्स रन बाय टाटा ग्रुप एंड हैज गॉट रिजर्व्स फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। सपोज कल एक कोरोना आ जाता है या कोई वॉर हो जाती है, दिस कंपनी कैन पे देयर एम्प्लॉइज फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। So this is my first stock on my radar, which is TCS. The second stock is from banking sector. It is HDFC Bank. Why HDFC Bank? Because they're really been working on your procedures, and they've made the system so well. NPS have reduced quite a bit, and I believe आने वाले समय में HDFC Bank बहुत अच्छा करेगा. So HDFC Bank is my second number. The third number is Bajaj Finance. Either Bajaj Finance or Bajaj Finserv. You can alternate between both of them. Bajaj Finserv and Bajaj Finance. Why they? Because they are part of the India story, right? When people will grow in their work, the business, the financial status will grow, financial abilities will grow. They will be able to consume more stuff, and they will need Bajaj Finance and Bajaj Finserv. So that is why I have selected Bajaj Finserv, and these two are very, very well managed companies. So that's my third company. The fourth company that I have on my radar is from FMCG sector, and out of HUL or Nestle, I have selected Nestle because Nestle is my personal favorite, because
what I believe, HUL has a lot of competition in the form of Dabur, in the form of Patanjali, in the form of Marico. But when it comes to Nestle, it does not have many competitions. So many competitors. So I would prefer, instead of HUL, I will go for Nestle. So that is one stock I will have my on in my SIP from FMCG sector. The next stock, because India is a agricultural country, I have selected a stock which is agrichem stock, and the name is PI Industries. Believing that India's policies will be such that it will help agriculture growth. PI industry, if you pick up the graph of PI industry, it's just in a 45-degree angle, and it looks to be heading up for the further better improvement. So what I feel, PI industry can be a very, very good value addition. And the last stock that I have on my radar is Asian Paints. So this is a stock you have heard from a lot of people. They have year-on-year basis produced 20% CAGR. So Asian Paints is going to be my sixth stock. So in these six stocks, I'll be continuously doing SIP so that I can build a good portfolio, and because I'll be doing it for my daughter who's around 24. So I will be doing SIP for her, and this will be for the next at least 10 to 15 years that I'll be doing SIP in all these six stocks. So once again, let me repeat the stocks. First stock is TCS. Second stock is HDFC Bank, then Bajaj Finance, then PI Industries, then Nestle, and the last one is Asian Paints. These are the six stocks that I've picked up, and all of them are bluest of the blue chip companies, and their market cap is above 50,000 crores. Their reserves are extremely high, and they have been really generating good profit month on month basis. So these were some of my criteria, and I will be doing SIP in all of it. And if you feel like, you can do your own analysis. And I'm going to be like, I can also suggest you can do one thing. You can also find out futuristic stocks. Like I've given you Map My India, I've given you few other futuristic stocks. So you can make a SIP in those stocks. Or what else can you do? You can base your SIP on Make in India, like BEL, or like TWL, BEL. These are BEML. All these stocks are basically are rooted into the Make in India theme. So you can do SIP in those stocks as well, because with the policies that Indian government is coming up with, they look very, very promising for the manufacturers and for the growth of India. And that is why I feel this sector should do well. Another sector that's on my radar is green energy, like Adani Green or Electra Green or Timken. These are all the stocks which are basically supporting the green energy. You can look into that sector as well. As far as the growth is concerned, you must look into the company's fundamentals before you do the SIP. So my six stocks I have already discussed with you. Build up a long-term portfolio. And I can also tell you one thing before I close this video. The day in your bluest of the blue chip companies, if you have 5 lakh in your account, you can pledge these stocks for a margin and sell option and generate every month 10% on it. Very simple way of creating wealth. Do SIP when your portfolio becomes about 5 lakhs, pledge your shares and get the margin, keep some cash component, and every month on month you generate 10%. There can't be a better way about in the stock market than this. So with this, I'll be signing off. अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आपको आपने कुछ सीखा इस कंटेंट से, give a thumbs up and share my video with others, and do join me for live trading every day. All the best, take care, see you in the next video.